बाबा साहब अम्बेडकर, अभी मजा नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का संविधान जिंदाबाद, फिर हाथ उठाओ। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आदरणीय मंच और आज के इस ऐतिहासिक गोरखपुर की भूमि पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों बच्चों और भिक्षु संघ, ये परम सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रपौत्र आज भीमराव अम्बेडकर जी इस कार्यक्रम में भंते सुमित रतन जी के, जो उन्होंने दिन रात भंते जी ने मेहनत की है, 3 महीने का टाइम, मुझे तो 6 महीने का टाइम बताया गया भंते जी कि 6 महीने से आप दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा समागम है। इस समागम की सफलता के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, जो देश का एक सरकारी अधिकारी 40 लाख कर्मचारियों का महासंघ है, उसकी तरफ से मैं भंते जी की वंदना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जय भीम नवोदय करता हूं। आज जो ये समागम है, इसमें अगर हमने कुछ निर्णय लिए और अपने समाज को कोई दिशा देने की कोशिश की, तो इसमें जो करोड़ों रुपए आज समाज का लगाए, जो लोग आज इतनी कड़ी धूप में यहाँ आकर के बैठे हैं, पसीना पूछ रहे हैं, जो भंते जी ने दिन रात मेहनत की है, मुझे लगता है कि अगर आज कुछ नतीजे निकलेंगे, आगामी हमारा आंदोलन और दिशा तय होगी, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे। 1997 में जब भारत की सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म किया था, पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को वापस किया था, आज कितने लाख लोग बचे? 2 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे। याद करो, जो लोग सरकारी नौकरी में यहां बैठे हुए हैं, जब नौकरी में नहीं आए थे, क्या आपके पास साइकिल थी? क्या आपके पैरों में चप्पल थी? क्या आपके पास प्रॉपर कपड़े थे? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सरकार की नौकरी में दिए हुए आरक्षण से 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। उन्होंने 25% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा को भी दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। उससे करीब पूरे देश में अब तक 10,000 लोग MLA और MP बन करके गरीबी की रेखा से ऊपर आए। और जब एक घर में रोशनी आती है, तो उस घर में अगर मैं 20 आदमियों को जोड़ता हूं, तो 20 लोग एक परिवार से अगर जुड़े हुए हैं, तो 40 लाख यानी 8 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सरकार की नौकरी में दिए आरक्षण से, और 10,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 लाख लोग पॉलिटिकल आरक्षण से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। आज क्या है जी, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उसका क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र को लेकर आ गए, सरकार की नौकरियां बंद हो गई। वो गांव के उस बच्चे की स्थिति सोचिए, देखिए अपनी मत सोचिए। मैं भी हवाई जहाज में ट्रेवल करता हूं, देश विदेश की यात्राएं करता हूं, और जब मैं छोटा गांव में था, तो मैं हवाई जहाज को देख करके पीछे गिर जाता था, कभी हवाई जहाज देखने का मौका मिलेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिला, सरकार की नौकरी में आया, मुझे रोटी मिली, मुझे कपड़े मिले। लेकिन क्या गांव में, जो गांव से मैं और आप निकल के आए हैं, क्या वहां पर लोगों को रोटी मिल रही है? आज जितने सरकार की नौकरी में हमारे से लोग आए, उनका बच्चा किसी का लंदन में है, किसी का अमेरिका में है, किसी का कनाडा में है, किसी का IAS है, किसी का IPS है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को ये जो 0.23% लोग, 35 करोड़ की आबादी वाले SC/ST समाज में 0.23% जो लोग सरकार की नौकरी में आए, उसका आरक्षण जो भी थोड़ा घना बचा है, उसका लाभ हमारे जैसे और आप जैसे लोग ले रहे हैं। गांव के उस गरीब बच्चे को, जिसको स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता, जिसको किताब नहीं मिलती, क्या उस बच्चे के हिस्से में भी कभी खुशहाली आएगी? इस पर सोचना विचारना सरकार का काम नहीं, बल्कि हमारा काम भी होना चाहिए। क्या एक बच्चे को, बाबा साहब ने तो अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब का कोई बच्चा IAS नहीं बना, IPS नहीं बना, कोई मिनिस्टर नहीं बना आज तक बाबा साहब का परिवार का आदमी। और बाबा साहब ने हजारों मिनिस्टर बना दिए, हजारों IAS बना दिए, हजारों IPS बना दिए। क्या हम भी कोई बाबा साहब का अनुसरण करते हुए क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या गांव का एक बच्चा गोद ले सकते हैं, उसकी फीस दे सकते हैं? क्या ये बाबा साहब के मिशन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी या नहीं होगी?
हाथ उठा के बताइए, होगी नहीं होगी? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। भंते जी ने गोरखपुर की इस भूमि पर आकर के जो ये लाखों लोगों का समागम किया है, इससे समाज को भंते जी ने एक नई दिशा देने की कोशिश की है। मैं भंते जी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, भंते जी मेरी बात का ध्यान दें, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मैंने आदेश दिया था, रेलवे के हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, हमारे LIC के लोग मौजूद हैं, बैंक के लोग मौजूद हैं, कि इस कार्य में तन मन धन से सहयोग करें, और उन लोगों ने सहयोग किया। और मैं आगे भी आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर रामला मैदान में भी अगर कोई समागम आप करेंगे, लाखों लोगों का बौद्ध धर्म का कन्वर्जन कार्यक्रम करेंगे, ये महासंघ का एक एक आदमी तन से, मन से और धन से भंते जी आपको सहयोग करेगा। लास्ट में ये जो मीडिया के लोग हमारे हैं, रवीश कुमार जी एक मीटिंग में थे, उन्होंने कहा बोलो, उन्होंने कहा नहीं बोलूंगा, कि बोलिए साहब बात करिए, नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर एक बात कहो, अगर मेरी सुनोगे, सवाल नहीं करोगे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया रवीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा तुम टीवी क्यों देखते हो, अखबार क्यों पढ़ते हो? क्या तुम्हारे मतलब की कोई बात टीवी और अखबार में होती है? नहीं। जब तुम अपना टीवी ऑन करते हो तो सामने वाले को करोड़ों रुपए TRP में मिलते हैं, अपने दुश्मन को तुम मालदार करते हो, और अब तुम्हारे समाज की कोई बात होती नहीं है। समाज की बात कौन करता है? ये जो मीडिया हमारा, ये जो मीडिया खड़ा हुआ है, ये जो हमारे परिवार के बच्चे खड़े हुए हैं, ये जो यहाँ पर YouTube चैनल चलाते हैं, ये बच्चे, ये समाज के जांबाज सिपाही हमारे समाज की आवाज को उठाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भंते जी का कि भंते जी ने इन सबको बुलाया है। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जितना भी संभव होता है इनको सहयोग करूं। पिछले दिनों नेशनल दस्तक का आप नाम जानते हैं, नेशनल दस्तक के जो हमारे शंभू जी हैं, वो कोविड में मेरे पास आए, जब कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, मुझे जगह चाहिए, ऑफिस दीजिए अपना। और कनॉट प्लेस का जो ऑफिस, जो लोग आए हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से 4000 स्क्वायर फीट का कनॉट प्लेस में जो कार्यालय आपके समाज का है, वो हमने नेशनल दस्तक के हमारे शंभू साहब को दिया, और कोविड में उन्होंने वहां पर आपके समाज की आवाज को उठाने का काम किया। एक अंतानी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, उनको भी 2 साल तक हमने, अभी हमारे छोटे भाई राहुल नागपाल जी देश के मीडिया का जो सोशल मीडिया है उसका काम देख रहे हैं। जितना हमसे संभव हो सकता है हम उसको देने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से लास्ट में एक सवाल करता हूं, भाई पूना पैक्ट का क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र रहा नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो SC/ST के ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? आज एक डिमांड करो कि अगर निजी क्षेत्र लाना सरकार की मजबूरी है, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारे समाज के लिए होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इसी आह्वान के साथ में आप सबको जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं, और ये आह्वान करूंगा मैं आपसे कि क्योंकि हमारे साथी राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे भाई जो पूर्व मंत्री थे, हमारे बीच में पधार गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में भी, गौतम जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए और गौतम जी स्थान लें। गौतम जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं इस समय पर महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंते जी को चाहूंगा कि आप सबके सम्मुख, क्योंकि इतना बड़ा समागम हुआ है, इतना बड़े खर्चे हुए हैं, तो मैं महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंते जी को देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।